दोस्तों आप सभी लोग जो है तैयार हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के टाइपिंग टेस्ट के लिए। और काफ़ी लंबे इंतजार के बाद जो है इसका रिजल्ट दिया गया। तो आज बात करेंगे पूरा टाइपिंग का, क्योंकि अब पूरा का पूरा खेल यहाँ पे टाइपिंग पर होने वाला है। और आप सभी को पता होगा कि जितने भी मिनिस्ट्रियल या कोई भी टाइपिंग टेस्ट होता है उनमें से सबसे टफ यदि किसी का होता है तो वो सीआरपीएफ का होता है। यहाँ पे टफ क्या है, कुछ भी नहीं है, जैसा हर जगह टाइपिंग है वही है। लेकिन कुछ चीज़ें यदि यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे तो आप यहाँ पे आसानी से पास कर जाएंगे। आप सभी को पता है कि 4 दिसंबर से आपका है डेट, यानी कि क्लियर है। बात करेंगे किन किन बातों पे आपको ध्यान देना चाहिए जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है तो बस एक यही बात है जो कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि घबराहट जो है, यानी जब आप वहाँ पे टाइपिंग देने के लिए जाएंगे तो मैक्सिमम लड़के क्या होता है कि मतलब थोड़ा सा हर जगह होता है, अंदर से आप जो है टेंशन में आते हैं और आप घबरा जाते हैं, आपका हाथ कांपने लगता है और यही प्रॉब्लम होता है। इसका क्या उपाय करें, इसका उपाय क्या करें जो कि ये ठीक हो जाए, तो इसका उपाय भी है। और जो लड़के की पहले ऑलरेडी कहीं टाइपिंग दे दिए होंगे उन सभी को पता होगा और वो लोग ठीक भी हो गए होंगे, उनको अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन खास करके जो फर्स्ट बार दे रहे हैं टाइपिंग उनको तो काफ़ी प्रॉब्लम होने वाला है। मैं बता दूं यहाँ पे क्या है कि आपको प्रैक्टिस करना है ग्रुप में, यानी कि कम से कम आप 2 लड़का 4 लड़का 5 लड़के के साथ में प्रैक्टिस कीजिए। अभी आपके पास जो भी टाइम है 5-7 दिन टाइम है, तो ये घबराहट निकालने के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि इसके लिए 2-4 महीने टाइपिंग की जरूरत है। यदि आपका स्पीड है यहाँ पे तो आप यदि 2-4-5 आदमी के बीच में टाइपिंग करते हैं, कोई आपका स्क्रीन देख रहा है, कोई आपका कीबोर्ड देख रहा है, यानी आपके ऊपर एक प्रेशर है कि हमें कोई ना कोई नोटिस कर रहा है, उसके बाद जब आप टाइपिंग करते हैं तो यहीं पे आपका घबराहट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यानी एक जो मेंटली प्रेशर होता है कि यार कोई देख तो नहीं रहा है, कहीं मैं फेल तो नहीं कर जाऊंगा, मतलब इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन डाउट्स उठते हैं, वो चीज़ें आपके दिमाग से हट जाना चाहिए। आप एकदम फ्री जैसे घर में टाइपिंग करते हैं, कोई टेंशन नहीं, नो टेंशन, वैसे आपको टाइपिंग करना है। तो ये चीज़ आपका मैं बता दूं, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसी से आपका काफ़ी घबराहट जो है हट जाएगा, क्योंकि आपको ये चीज़ दिमाग में आ जाएगा कि यार ऐसा भी होता है। तो ये चीज़ आप समझ के वहाँ पे टाइपिंग में बैठेंगे। प्लस जब टाइपिंग में आप बैठे तो कोशिश करें कि 2-4 मिनट आप लोग रिक्वेस्ट कीजिएगा कि सर 2 मिनट भी कम से कम हमको दीजिए कि हम एक बार टाइपिंग को चला के देख लें। तो जब आप अपने से 2 मिनट वहाँ पे टाइपिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, अभी हम रिलैक्स हैं और हम टाइपिंग करने के लिए तैयार हैं। तो ये चीज़ें पक्का करना है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे मिस्टेक जो है, जैसे आपने बीएसएफ एचसीएम में दिए होंगे तो वहाँ 10% आपको अलाउ किया गया था, यानी कि यदि आप 10% मिस्टेक कर देते हैं तो भी आप यहाँ पे पास है। लेकिन यहाँ पे जो आपको मिस्टेक दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ है 5%, यानी कि 35 का स्पीड यदि आप इंग्लिश में मारते हैं तो 10 मिनट में आपको मिनिमम 350 वर्ड मारने हैं। और 5% जो इसमें मिस्टेक होता है तो वो आपका लगभग जो है 17 वर्ड से लगभग 17.5 के लगभग है, जो कि 18 वर्ड आप मान सकते हैं। तो इतना सा यदि आप गलत करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पास है। लेकिन इसके बाद 5% यानी 18 वर्ड के बाद यदि 19 वर्ड आप गलत कर देते हैं तो यहाँ पे फेल हो जाइएगा, क्योंकि हर एक गलती में आपका 10 सही वर्ड माइनस किया जाएगा। ठीक है, हर एक गलत में आपका 10 जो है सही वर्ड माइनस किया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को कोशिश ये करना है कि एक्यूरेसी पे पूरा ध्यान दीजिए। ये नहीं कि हम टाइपिंग स्पीड यदि हम 50 का मार देंगे, थोड़ा ज़्यादा भी गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं, ज़्यादा गलत होगा तो दिक्कत होगा, क्योंकि आप कितना सही मार सकते हैं लेकिन एक ही गलत पे 10 माइनस करेगा, तो माइनस मार्किंग बहुत ही टफ है। तो यहाँ पे कोशिश करना है कि आपका स्पीड जो है 40 के लगभग रहे और आपका एक्यूरेसी जो है 95 प्लस रखिए। ये चीज़ें लेके चलिएगा तब यहाँ पे आराम से पास कर जाइएगा। तो ये चीज़ आपको मेन रखना है, यानी कि एक्यूरेसी 95 का, स्पीड 40, बस इससे ज़्यादा ले जाने की जरूरत नहीं है। आप यदि एकदम 100% आपको आप में पावर है कि नहीं 95 से हम नीचे नहीं होने देंगे एक्यूरेसी को, तो आप 35 का स्पीड भी लगा के आएंगे तो आप पास है। लेकिन वही आप 40 का भी स्पीड लगा रहे हैं और एक्यूरेसी आपका खराब हो जाता है, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एक्यूरेसी को मेंटेन कीजिए, स्पीड बेशक आपका कम रहे लेकिन फिर भी 40 से कम होने मत दीजिएगा स्पीड, तभी आप वहाँ पे आराम से निकल सकते हैं। तो 2 चीज़ आपका मेन जो है वो मैं बता दिया, एक घबराहट, दूसरा एक्यूरेसी। तीसरा है एक्यूरेसी के लिए भी वही है, आप प्रैक्टिस कीजिए अभी से। जिसका बहुत ज़्यादा स्पीड है तो वो हो सकता है तो स्पीड ज़्यादा है और आपका एक्यूरेसी थोड़ा कम है तो आप इस स्पीड को थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए और एक्यूरेसी को बढ़ाइए। तो 2 चीज़ें इस पे ध्यान देना है। और तीसरा जो है टाइम, जैसे वहाँ पे स्टार्ट होता है तो एकदम अकबकाना नहीं है। बहुत लोग अकबका के गलत सलत भी शुरुआत से ही मारना शुरू कर देता है, या आपका हाथ कांपने लगता है। इस सब के चलते जो है आप मतलब आपका गड़बड़ ही होते जाएगा। तो जैसे ही टाइम स्टार्ट करता है तो टाइम स्टार्ट के बाद आराम से स्मूथली आप समझिए हम घर में बैठे हैं, जहाँ पे आप हमेशा टाइपिंग करते थे आप वहीं पे बैठे हैं और आराम से टाइपिंग कीजिए। आप आराम से निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके आप टाइपिंग कीजिएगा तो आप वहाँ पे पास
हो जाएंगे। दूसरी बात मैं बता दूं, टाइपिंग में जितने भी लड़के पास होंगे उनका मैक्सिमम चांस है कि वो लड़के सेलेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि टाइपिंग में मैक्सिमम लड़के छटेंगे। वो खैर फर्स्ट दिन से आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ये चीजें है। कीबोर्ड वगैरह मैं बता दूं, अच्छा कीबोर्ड दिया जाएगा, जितना आप जिस कीबोर्ड पे आप कर रहे हैं ना उससे भी अच्छा कीबोर्ड देगा, आप खुश रहिएगा। तो कीबोर्ड वगैरह के लिए मत सोचिए, कंप्यूटर के लिए मत सोचिए। कुछ भी होगा तो आपसे पहले दिखा दिया जाएगा कि कुछ दिक्कत है तो आप बता दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको जो है जबरदस्ती कुछ किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो सारा चीज आपसे करवा के फिर ही चलाया जाएगा उसको। तो इन सभी चीजों पे आप ध्यान दीजिए। और जो जो मैं बताया, इसके अलावा कुछ और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट्स कर सकते हैं। टाइपिंग कैसे करना है जो मैं सारा चीज बताया उस तरह से प्रैक्टिस अभी भी कीजिए, अभी भी आपके पास टाइम है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को। ऐसा वीडियो मैं आप लोगों के लिए हमेशा लेके आते रहूंगा। आज के लिए इतना, थैंक यू, धन्यवाद।